बहुत समय पहले की बात है। धनपुर नामक एक शांत कस्बा था, जहाँ जिंदगी बहुत सादगी से बहती थी। इसी कस्बे में रहते थे रामनाथ त्रिपाठी। वह एक संस्कृत के शिक्षक भी थे। वे विनम्र स्वभाव के थे, ईमानदार और सिद्धांतवादी इंसान त्रिपाठी जी ही थे। उनका परिवार भी छोटा और खुशहाल था। पत्नी मीना, बेटा अमित और बाद में परिवार में जुड़ा एक और सदस्य जिसका नाम शेरू था। शेरू कोई महंगे नस्ल का कुत्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा देसी पिल्ला था जिसे रामनाथ जी ने एक बरसाती दिन सड़क किनारे कांपते हुए देखा था। वह कीचड़ में सना, भूखा और डरा हुआ था। बाकी लोग तो बस देखकर निकल गए, लेकिन रामनाथ जी उसे घर ले आए। उसकी पत्नी ने कहा, अरे आप इसे कहाँ ले आए? घर में पहले ही मुश्किल से जगह है। जानवर भी भगवान के जीव है। ये बात कहते हुए बोले रामनाथ त्रिपाठी, देखो कैसे कांप रहा है, इसे खाना दो जल्दी। शेरू को खाना मिला, एक कोना मिला और सबसे बढ़कर प्यार मिला। कुछ ही हफ्तों में वह घर का हिस्सा बन गया। अमित का तो वह सबसे अच्छा दोस्त बन गया। स्कूल जाते समय रामनाथ जी की साइकिल के पीछे दौड़ना, शाम को उनका इंतजार करना, यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। शेरू और रामनाथ जी के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। कभी कभी लगता था जैसे वे दोनों एक दूसरे की भाषा में समझते हो। अगर रामनाथ जी दुखी होते तो शेरू उनके पास जाकर चुपचाप बैठ जाता। अगर वे खुश होते तो शेरू पूंछ हिलाकर, उछलकर मानो उनका उत्साह दोगुना कर देता। एक बार रामनाथ जी बीमार हो गए और बिस्तर पर पड़ गए। शेरू ने खाना तक छोड़ दिया। वह बस बिस्तर के पास बैठा रहता था और जब डॉक्टर आते तो दरवाजे पर खड़ा होकर भौंकता नहीं, सिर्फ देखता, जैसे समझता हो कि ये लोग जरूरी हैं। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा था, ऐसे वफादार साथी मैंने कम देखा है। मीना के लिए भी शेरू अब प्यारा हो गया था। वह सुबह उठकर सबसे पहले शेरू के लिए दूध रखती और अमित स्कूल से लौटते ही पहले शेरू से लिपटता। पूरा परिवार अब उसे सदस्य नहीं, संतान जैसा मानने लगा था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अमित अब कॉलेज के लिए लखनऊ चला गया। मीना को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई थी। एक दिन अचानक तबीयत बिगड़ी और वह चली गई। घर सूना हो गया। रामनाथ जी ने खुद को काम में झोंक दिया, लेकिन असल सहारा उन्हें शेरू ही था। सुबह की सैर, स्कूल के लिए साथ चलना, शाम को अकेलापन बैठना। शेरू ने उनका अकेलापन कभी हावी नहीं होने दिया। कई बार पड़ोसी पूछते, आप अकेले कैसे रह लेते हो? वे मुस्कुरा देते, मैं अकेला कहाँ हूँ, शेरू है ना मेरे साथ। शीत ऋतु की सुबह थी। कोहरा गहरा था और सड़कों पर सन्नाटा था। रामनाथ जी उठे, लेकिन उनकी चाल धीमी थी। शेरू उनके पास आया और उनके चेहरे को चाटने लगा। शेरू, लगता है अब मैं थक गया हूँ
उन्होंने धीमे से कहा और माथा सहलाया। शेरू कुछ समय नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गई। उस दिन वह स्कूल तक नहीं गया, पर रामनाथ जी ने उसे बाहर भेजा और खुद स्कूल चले गए। वहां पहुंचते ही उन्हें चक्कर आया और वे बेहोश हो गए। स्कूल के कर्मचारियों ने अस्पताल पहुंचाया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मृत्यु की खबर पूरे कस्बे में फैल गई। जब रामनाथ जी नहीं लौटे, शेरू बेचैन हो गया। शाम को स्कूल गेट तक गया, गेट के सामने बैठा रहा। एक एक करके लोग लौटते गए, पर शेरू नहीं हिला वहां से। रात हो गई, ठंड बढ़ गई। वह वहां से जरा सा भी नहीं हिला था। अगले दिन शेरू ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। किसी ने खाना दिया, किसी ने घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी। उसकी नजरें लगातार स्कूल के गेट से ताकती रही। यह सिलसिला हफ्तों चला, फिर महीनों। बरसात में भीगता, गर्मी में तपता, लेकिन अपनी जगह नहीं हिलता था। धीरे धीरे शेरू की कहानी धनपुर से निकलकर जिले के अखबारों में छपने लगी। एक कुत्ता जो अपने मालिक का इंतजार करता है, यह शीर्षक लोगों को भावुक कर देता। स्कूल के बच्चे अब हर दिन उसके लिए दूध और बिस्किट लेकर आते थे। शिक्षक उन्हें आदर से देखते और उसकी पीठ सहलाते। स्कूल प्रशासन ने गेट के पास एक छोटी सी टीन की छत डलवा दी, ताकि शेरू धूप और बारिश से बचा रहे। अब वह केवल कुत्ता नहीं, एक प्रतीक बन गया था, वफादारी का प्रतीक। एक शाम सूरज ढल गया रहा था। शेरू अब बूढ़ा हो चला था। उसकी आंखों की चमक कम हो गई थी, पर वह अब भी गेट के सामने बैठा था। उसी समय दूर से किसी ने साइकिल की घंटी बजाई। यह आवाज बिल्कुल वैसी ही जैसी रामनाथ जी की होती थी। शेरू ने अपने कान खड़े किए, उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं चले। उसकी आंखें भर आई और वह शांत हो गया। उसकी सांसें थम गई। अगले दिन स्कूल खुला तो बच्चे दौड़ते हुए शेरू के पास आए। वह न हिला न उठा। सब समझ गए, पूरा स्कूल गेट इकट्ठा हो गया। किसी की आंखें सूखी नहीं थी। शिक्षकों ने उसे पूरे सम्मान से स्कूल के बगीचे में दफनाया। वहां एक संगमरमर की पट्टी लगाई गई। यहाँ शेरू विश्राम करता है, एक सच्चा दोस्त की वफादारी साथी। आज भी धनपुर स्कूल के गेट पर वह पट्टी है। हर साल शिक्षक दिवस पर शेरू को याद किया जाता है। नए बच्चों को उसकी कहानी सुनाई जाती है, ताकि वे जान सके कि सच्ची वफादारी क्या होती है। रामनाथ जी और शेरू की यह कहानी अब सिर्फ एक कस्बे की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई थी। एक कुत्ता भी प्रेम, समर्पण और त्याग का ऐसा उदाहरण बन सकता है, यह सोचकर हर कोई भावुक हो जाता है। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।